पाकिस्तान के इस वक्त सियासी हालात किस नहज पर पहुंच चुके हैं, इसका अंदाजा आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर चलने वाले इस ट्वीट से होगा जो एतजाज एहसन ने किया, जिन्होंने लिखा, काजी साहब खुद कहते रहे फुल कोर्ट क्यों नहीं बना। उमर अता बंदयाल ने 9 रुकनी बेंच बनाया, खड़े हो गए, मैंने रोका, नहीं माने। यही काजी साहब के खुद एतराजात थे। और फिर उसके बाद आप दिलचस्प ये ट्वीट देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, लिखा गया है, अमरीकी सफारत खाना के वफद की अडियाला जेल आमद। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अमरीकी नुमाइंदे गए किस लीडर के पांव पकड़ने के लिए अडियाला जेल पहुंच गए। पहले कुछ लोग अपनों को जेल से छुड़ाने के लिए गाड़ी की डिग्गी में GHQ जाया करते थे। और नीचे फिर ARY की खबर है कि अमरीकी सफारत खाने के वफद की अडियाला जेल आमद। रावलपिंडी अमरीकी सफारत खाना के वफद की अडियाला जेल आमद। अब ये शुएब शाहीन का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन्होंने कहा कि जुल्ले शाह को जहां मार के फेंका गया वहां का कैमरा खराब, कोर कमांडर हाउस का कैमरा खराब, GHQ का कैमरा खराब, और अब पेशे खिदमत है लेटर बॉक्स का कैमरा खराब, और गंदी फिल्में बनाने वाला कैमरा बिल्कुल ठीक है। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर वकार अहम मलिक का ट्वीट चल रहा है। इन्होंने लिखा, काबिल नफरत लोगों को तमगे देके अवाम से नफरत का इजहार किया गया है और अवाम को औकात बताई गई है। अब ये हामिद मीर का बड़ा जबरदस्त ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन्होंने कहा, 10 मई 2023 को साबिक गवर्नर पंजाब ओमर सरफराज चीमा को उनके लाहौर में घर से जीन्स और टी-शर्ट में मुलविस अफराद ने गिरफ्तार किया तो अपनी टांगों पर चलकर उनके साथ गए थे। अब चीमा साहब को पंजाब पुलिस व्हील चेयर पर लिए फिरती है। कोई बताएगा कि उमर सरफराज चीमा के साथ क्या हुआ है। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जुनेद अकबर का ट्वीट, इन्होंने कहा, जहां से खत पोस्ट होते हैं वहां के सारे कैमरे खराब, और अजीब बात यह है कि 9 मई GHQ और कोर कमांडर हाउस के कैमरे भी खराब थे। अब ये बतीउल्लाह जान का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, जिन्होंने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया जस्टिस काजी फाइजीसा को, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा, झूठे तबसरे करके डॉलर कमाए जाते हैं, क्या हम झूठ फैलाने वालों को जेल भेज दें। तो बतीउल्लाह जान ने कहा, एक खबर को लेकर सोशल मीडिया के मुतालिक ऐसी अमूमी राय देना किसी यूथिया या पटवारी को तो जेब देता है, मगर एक मौजिज कहलाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं। जहां तक डॉलर कमाने की बात है तो लोग दीगर जराए से पाउंड भी कमाते हैं, यूरो और रियाल भी। इस वजह से इनके काम या कारोबार को तज़हीक का निशाना बनाना दुरुस्त नहीं। हमारी हुकूमत हर साल IMF से $1 अरब की भीख मांगकर ब्यूरोक्रेट जजों और जर्नैलों की तनख्वाहें अदा करती है। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर शहबाज गिल का ट्वीट चल रहा है। इन्होंने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर दी गई है। ये सारा ट्रायल एक धोखा है और उसमें कोई कानूनी तरीकाकार नहीं चलाया गया। साइफर केस में भी बैरिस्टर अली जफर के मुताबिक तवक्को है कि सजा मुअत्तल कर दी जाएगी। अब ये सायरा बानो का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। इन्होंने लिखा, आलिया हमजा का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 9 मई 4:45 पर जना हाउस में तोड़फोड़ की, फिर ये उड़कर रायविंड थाना पहुंच गई, 4:46 पर थाना जलाया, फिर जनाब पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस के मुताबिक आलिया उड़कर मियांवाली पहुंच गई और 4:51 पर थाना मियांवाली भी जला दिया। इसीलिए तो IG पंजाब को इम्तियाज सुपर स्टोर से तमगा इम्तियाज दिया गया। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर शाहिद खान आफरीदी की ट्वीट, कहते हैं, जी दिल चाहता है सियासत में आऊं और पाकिस्तान में कुछ करूं, लेकिन मेरे बड़े मुझे सियासत में आने से मना करते हैं। अपने बड़ों को कहता हूं कि अगर हम जैसे लोग सियासत में नहीं आएंगे तो तब्दीली कैसे आएगी। जी आ जाइए, आपको भी मजा आ जाएगा। अब ये औलिया मकबूल जान का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन्होंने लिखा, जी पाकिस्तान सहाफत की बेशर्मी और बेगैरती देखें कि तमाम अखबार और TV इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों के पाकिस्तान की तारीख के सबसे अहम जुर्रतमंदाना खत के मसले को दबाने के लिए जजों को मिलने वाले पाउडर वाले खतूत के ड्रामे को नुमाया कर रहा है। याद रखो, अब तुम राय आमा बनाने के काबिल नहीं रह गए। सोशल मीडिया तुम्हारी हर मुनाफिकत का पर्दा चाक कर देता है। अब ये मोहम्मद सिलाई का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन्होंने कहा, जी हमारे करीबी साथी अफजल समा साहब को पहले DPO गुजरात ने वोट के लिए उठाया था और अब बुलवाकर 50 लाख भत्ता लिया है। ये पैसे प्रॉफिट के साथ वापस करने पड़ेंगे। अब ये जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन्होंने कहा, मुझ पर कोई दबाव नहीं था सिवाय ज़मीर के। मुझे TORs बताए गए थे जिन्हें तब्दील भी नहीं कर सकता था। मुझे एक तरह से मेरे हाथ पांव बांधकर अपनी मर्जी के फैसले की तरफ धकेलने की तरह था। कल सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी की गई है। अब ये डॉक्टर सईद आसिफ करमानी का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन्होंने कहा, जी इक्तदार की समझौता एक्सप्रेस कहीं पटरी से ही ना उतर जाए अगर इसे अवामी एक्सप्रेस ना बनाया गया तो। अब ये जस्टिस मंसूर अली शाह का ट्वीट देखें, इन्होंने कहा, 6 जजेस का खत का मामला, सुप्रीम कोर्ट के अहम रिमार्क्स, हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छुपाकर इस मामले से नहीं बच सकते। अब ये इरशाद भट्टी की बड़ी जबरदस्त बात है। उन्होंने कहा, काजी फाइज ईसा कहते हैं कि क्या बाहर मीडिया पर गुफ्तगू करते रहते हो, कुछ लिख कर लाओ। अब जनाब लिख कर लाए हैं, अब आपका और आपके घर का इम्तिहान है। अब जो एडवोकेट परवेज मलिक का ट्वीट है, इन्होंने लिखा, सरगोदा में एक ऐसे शख्स को 9 मई में नामजद किया गया है जिसकी दोनों टांगे नहीं है, वो आज भी जेल में है। अब ये फैसल चौधरी का ट्वीट देखें, कहा, जी अगर चीफ जस्टिस को अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं है तो अवामी ओहदे पर ना बैठे। अवाम का एतमाद तोड़ने में सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज साहिबान भी शामिल हैं और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक DC ने
जूते की नोक पर रखा हुआ है। अब ये मुसद्दक मलिक का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर कहा कि कोई एक शख्स भी नहीं जो इस इलेक्शन से मुतमईन हो। अब अगर जजेस ने भी खत लिखना शुरू कर दिए हैं तो साहिल बेचारा फिर कहां जाएगा। हामिद मीर का भी आखिर में बड़ा जबरदस्त ट्वीट है। इन्होंने कहा जी सूरत हाल ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि मोहसिन नकवी और फैसल वावडा किस तरह सेनेटर मुंतखब हो गए। अंदाजा लगा लीजिए ये पाकिस्तान के अंदर सियासत चल रही है और पाकिस्तान के अंदर हालात चल रहे हैं। हम सबको दुआ करने के लिए तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए। आजकल हमारे मुल्क के ऊपर बहुत बड़े बड़े चोर डाकू मुसल्लत हैं। अगर आप भी में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।